हेलो दोस्तों। वेलकम टू बैक आवर चैनल जीके विद कमल सरोवर में। तो आज हम भारत की पंचवर्षीय योजनाएं और उसके उद्देश्य के तथ्य को कवर करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्य गरीबी गरीबी को दूर करना और जनसाधारण के जीवन स्तर को यथासंभव ऊपर उठाना है। पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है उत्पादन की मात्रा में तीव्र वृद्धि करना। दूसरा है रोजगार अवसरों में वृद्धि। तीसरा है आर्थिक समानता की उपलब्धि एवं चौथा है आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति। पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को हुआ। इस योजना का अंतिम प्रारूप 1952 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश के विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान तथा अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन को योजना के एक अंग के रूप में स्थान दिया गया। इस योजना का फोकस कृषि पर आधारित था, जिसके कारण इसमें खाद्य संकट से निपटने के लिए कृषि पर बल अधिक दिया गया। यह एक सफल योजना रही, जो लक्ष्य प्राप्ति 2.1% से ज्यादा विकास दर 3.6% को प्राप्त किया गया। इस योजना के दौरान औद्योगिक उत्पाद में 8% तथा राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि दर्ज किया गया। नोट: इस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 ईस्वी में किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उपनाम भौतिकवादी योजना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना के दौरान जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 20% की वृद्धि हुई। इसमें भारी उद्योग व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि खर्च की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 लौह संयंत्रों दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा तथा भिलाई मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी। यह योजना प्रोफेसर सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना में राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि 5% तथा योजना अवधि के दौरान वृद्धि दर का लक्ष्य 30% रखा गया था। यह योजना अपने लक्ष्य प्राप्ति 5.6% को प्राप्त करने में असफल रही तथा उपलब्धियां 2.8% रही। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध 1962 तथा भीषण सूखा 1965 से 66 था, जिसके कारण अगली योजना अपने समय के से प्रारंभ ना हो सकी। इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई 1964, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई 1965 और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 की स्थापना हुई। योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। ऐसा इसलिए किया गया
क्योंकि चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई थी। इन तीनों वर्षों को योजना अंतराल या योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। इसी योजना के दौरान वर्ष 1966 से 67 ईस्वी में एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी। इस योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1969 ईस्वी को हुआ। यह योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उपनाम गॉडगिल योजना था। ऑपरेशन फ्लड 1970 अथवा श्वेत क्रांति इसी योजना में प्रारंभ की गई। इस योजना की मुख्य बिंदु स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में आर्थिक समानता एवं न्याय की स्थापना का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए इस योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को भी लागू किया गया था। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी। इस योजना में विशेष प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को प्रदान की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह एक सफल योजना थी जो लक्ष्य प्राप्ति के 4.4% से ज्यादा विकास दर 4.7% को प्राप्त किया गया। यह योजना अपने समय से पूर्व ही 1978 ईस्वी में जनता सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया था। इस योजना के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 1978 में शुरू की गई। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 ईस्वी में की गई। इस योजना के दौरान कृषि जनोपयोगी वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले उद्योगों पर बल दिया गया। अनवरत योजना 1978 से 1980 ईस्वी। जनता पार्टी की सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व 1977 से 78 में ही समाप्त करने की घोषणा कर दी। 1978 से 83 ईस्वी की अवधि के लिए अनवरत योजना मतलब रूलिंग प्लान बनाई गई, लेकिन नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुनार मिंडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डी.टी. लकड़वाला को जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी तक। यह योजना निवेश मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का प्रारंभ जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई अनवरत योजना को समाप्त कर किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी तथा बेरोजगारी की व्यापकता में कमी लाना था। इस योजना के दौरान 1980 से 81 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एनआरईपी की शुरुआत की गई। इस योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए विविध नीतियों को प्रोत्साहन दिया गया। यह एक सफल योजना थी जो लक्ष्य प्राप्ति 5.2% से ज्यादा विकास दर 5.5% को प्राप्त किया। इसी योजना अवधि में 1983 से 84 ईस्वी में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ की गई। इस योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980, नाबार्ड 1982, टाइसेम आदि की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना 15 वर्षीय दीर्घावधिक परियोजना का एक हिस्सा थी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता खदान कार्य एवं उत्पादकता पर दिया गया। इस योजना का लक्ष्य 5% विकास दर को प्राप्त करना था, जो लक्ष्य प्राप्ति से अधिक 5.6% प्राप्त किया। इस योजना का उद्देश्य एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर
अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। इस योजना के दौरान वर्ष 1989 से 90 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। इस योजना के दौरान पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। योजना अवकाश 1990 से 1992 ईस्वी 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 ईस्वी सरकार की अस्थिरता के कारण यह योजना अपने समय से 2 वर्ष बाद प्रारंभ हुई। मानव संसाधन का विकास का सार माना गया। इस योजना अवधि में सबके लिए शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय पोषण आहार कार्यक्रम तथा अनौपचारिकता शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 6.7% तथा प्रति व्यक्ति आय में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई। इस योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना तथा 15 से 35 वर्ष की आयु के मध्य निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया था। इस योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1977 से 2000 ईस्वी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज योजना आयोग द्वारा लगभग 2 वर्ष बाद 1999 ईस्वी में जारी किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ सतत विकास था। 9वीं योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल न रही, अतः यह एक असफल योजना थी। 9वीं योजना में कृषि की वृद्धि दर के 3.9% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धियां केवल 2.1% रही। 9वीं योजना में सकल देशी उत्पादन के 6.5% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धियां केवल 5.4% रही। 9वीं योजना के दौरान योजना का आधार वर्ष 1996 से 97 रखा गया था। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी। 10वीं योजना एक सफल योजना थी जिसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना था। इस योजना के दौरान 2004 ईस्वी में किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के दौरान औसत सालाना वृद्धि दर 7.80% की दर प्राप्त की गई। इस योजना में मुद्रास्फीति का औसत लक्ष्य 5% रखा गया था, जिसकी वास्तविक प्राप्ति 5.2% रही। 10वीं योजना के दौरान कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र में प्राप्त की गई वृद्धि दरें निर्धारित लक्ष्यों के काफी निकट रही। 10वीं योजना में कृषि क्षेत्र में सालाना वृद्धि दर की लक्ष्य 4% रखी गई थी, जिसकी प्राप्ति दर 3.42% रही। 10वीं योजना के दौरान योजना समाप्ति तक साक्षरता दर 75%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार तथा वनाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के दौरान फरवरी 2004 ईस्वी में सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी। इस योजना का उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था महाशक्ति बनाना था। इस योजना का उद्देश्य 10वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए छात्रावासों तथा व्यावसायिकों पर शिक्षा सुविधा के प्रावधान के साथ साथ सेकेंडरी स्कूलों का विस्तार करना था।
इस योजना में पहली बार सामाजिक आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक हस्तक्षेप की अवधारणा को स्वीकार किया गया। इस योजना में अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री की 15 सूत्रीय योजना क्रियान्वित कराने पर बल दिया गया। इस योजना अवधि में 8.3% की विकास दर हासिल हुई, जो अन्य सभी योजनाओं से अधिक है। इस योजना में देश के सभी ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने एवं निर्धनता को कम करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 ईस्वी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ हो गई। इस योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास है। 22 अक्टूबर 2011 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इस योजना के दृष्टिकोण पत्र की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के दृष्टिकोण पत्र में 9% सालाना विकास दर का लक्ष्य रखा गया, जिसके बाद संशोधन करते हुए 8.7% वार्षिक कर दिया गया। इस योजना के दस्तावेज में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पादन मतलब जीडीपी के 3% तक सीमित रखने पर बल दिया गया। इस योजना में स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है। इस योजना के दौरान गरीबी अनुपात को वर्तमान के 30% से घटाकर 10% लाने का लक्ष्य रखा गया है। धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।